सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल 6 स्वास्थ्य और कल्याण की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी के लगभग सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आपको जो 20 प्रश्न हल करने होंगे वे इन्हीं प्रश्नों में से होंगे। चलिए शुरू करें। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? सही उत्तर होगा हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें और आराम करें। नेक्स्ट, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सही उत्तर होगा जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है? सही उत्तर होगा प्राणायाम और ध्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है? सही उत्तर होगा मारफन सिंड्रोम। अगला प्रश्न, किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं? सही उत्तर होगा वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, हिंसा क्या है? सही उत्तर होगा किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अगला प्रश्न है, हृदय और फेफड़ों की कार्य प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके। अगला प्रश्न है, वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें, मदद लें। अगला प्रश्न है, किशोरों का आयु वर्ग क्या है? तो किशोरों का आयु वर्ग 10 से 19 वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावनात्मक प्रबंधन में मदद करता है? सही उत्तर है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा संतुलन। अगला प्रश्न है, अवायवी यानी एनारोबिक व्यायाम है? सही उत्तर होगा थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि। अगला प्रश्न है, ... एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है। तो ऐसा मीडिया मंच इंटरनेट है। अगला प्रश्न है, आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज से बचना चाहिए? सही उत्तर होगा भूख या प्यास के कारण होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्हें कुछ खाने या पीने को दें। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधि की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है? हमें रोज 30 से 40 मिनट शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। सही उत्तर होगा 30 से 40 मिनट। अगला प्रश्न है, ... का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से है? तो ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया है साइबर सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्वस्थ संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा उनसे बात करके और चिंताओं को समझकर। अगला प्रश्न है, HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचरित होता है? सही उत्तर होगा HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त। अगला प्रश्न है, किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है? सही उत्तर होगा यम और नियम। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं? सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क। अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है? सही उत्तर होगा संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता और हमारे चारों ओर साफ सफाई बनाए रखना। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
संकटग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक हेल्पलाइन है? सही उत्तर होगा चाइल्ड लाइन 1098। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? तो इन चारों विकल्पों में से डायाफ्राम हमारे श्वसन में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? सही उत्तर होगा आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, मीडिया के 4 प्रमुख स्रोत हैं। सही उत्तर होगा टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। अगला प्रश्न है, 5F की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है? सही उत्तर होगा मल, द्रव, अंगुलियां, मक्खियां, खेत। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है? उत्तर होगा समानता का अधिकार प्रदान करके। प्रश्न है, भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है? सही उत्तर होगा पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडार करके और संतुलित आहार लेकर। प्रश्न है, सूर्य नमस्कार से ... बेहतर होता है? उत्तर होगा रक्त परिसंचरण। प्रश्न है, अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? सही उत्तर होगा यम। शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है? सही उत्तर होगा वृक्षासन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता है? सही उत्तर होगा पेट के आकार में वृद्धि। प्रश्न है, HIV का क्या अर्थ है? उत्तर होगा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। प्रश्न, VLCPC का क्या अर्थ है? उत्तर होगा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां। प्रश्न, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था? उत्तर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना, डराना। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वार्म अप करने के बाद प्रतिदिन कोई खेल कम से कम कितने समय खेलना चाहिए? सही उत्तर होगा 30 मिनट। शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किससे बचाती हैं? उत्तर होगा गठिया।